जय हिंद साथियों। आज हम लोग आए हैं सूरत में, बारडोली तालुका है। यहाँ के जो हमारे साथी हैं, क्रांतिकारी साथी कहूंगा मैं उनको, क्योंकि उनकी जो कर्ज की लड़ाई चल रही है, ऐसी भारत सरकार परिवार की तरफ से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका नाम है उत्तम भाई, मेरे साथ में। एसी उत्तम भाई जी। ऐसी उत्तम भाई, ऐसी यानी एंटी क्राइस्ट ये कहते हैं अपने आप को। ये एक ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के सदस्य है और इनके ऊपर कर्ज से ये दब चुके थे, बहुत पीड़ित थे, परेशान थे। तो ये ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की तरफ से इन्होंने जो बैंक को या कोर्ट में जो इन्होंने नोटिस भेजा हुआ है, उसके ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। उत्तम भाई, आप थोड़ा सा इनको बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपकी लड़ाई किस तरह से स्टार्ट हुई, या आप किस तरह से परेशान थे बैंकों के माया जाल को लेकर, या ये बैंकिंग सिस्टम को लेकर। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और फिर हम आते हैं जो आपने टपाल या नोटिस भेजी उसके ऊपर। मैं पारुल से स्व करता पितु एक की मिनट जय। फिर से बोलो। स्व करता पितु की जय। एसी उत्तम भाई, मथुरा भाई। मैं कर्ज के दलदल में इतना बुरी तरह से फंस चुका था कि मेरे को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं मेरा परिवार के साथ जुड़ा, वहाँ से जाके मेरे को आवेदन वगैरह मिला, तब जाके मैं राहत की सांस ले पाया। और जो टपाल डाला तो भी बैंक नहीं मान रही थी, जोर जबरदस्ती करके सील मारा। मैं सील तोड़ के कोर्ट में केस हुआ मेरे ऊपर और कोर्ट में चला गया। जज साहब के पास गया, जज साहब को पूछा कि एक तरफा सब हो रहा है, सब एक तरफा किया है। तो जिस दिन मैं टपाल दिया था, टपाल लेके गया और पूछा जज साहब कि मेरे को इसका खुलासा दो। तो तुरंत ही वही टाइम पर बैंक जज साहब ने बोला कि अभी और इसी वक्त बैंक में मैं समन्स भेजता हूँ। यहाँ बात हुआ, मेरे पीछे 2 आदमी और लगा दिए थे। जैसे ही कागज बताया तो जज साहब खड़ा हो गया था कुर्सी से, फिर बैठ गया। फिर मेरे को बोला कि 10-15 मिनट रुको, आपको खुलासा देते हैं। फिर हम वहाँ बैठे, बाहर निकला तो 2 आदमी मेरे पीछे लगा दिया था। तो वो बोलता है कि बोले क्या तो परेशानी है। तो मैं बोला कि जज साहब से मेरा मगजमारी है, जज साहब ने मेरे को फंसाया है, आवेदन दिया था तो भी मेरे घर पे सील मरवाया, तो उसका खुलासा लेने के लिए आया। फिर बाद में वो बोला, सब सुनाया, 15 मिनट तक बहस हुआ। फिर जज साहब ने बोला कि 9 तारीख तुमको तारीख देता हूँ और समझ बैंक को अभी इसी वक्त समझ निकालता हूँ। तो मेरा 9 तारीख है। तो बैंक के बारे में जो आपने टपाल भेजा था और आप अभी कोर्ट में आपको बुलाया गया, या आप उस कोर्ट में आपको पेश किया गया, तो आपने क्या वहां पे जज को दिखाया था, या जज ऐसा आपके वो पेपर देख के परेशान हुआ, तो ऐसा क्या आपने दिखाया उनको वहां जो पे, या स्टैम्प आपका पेपर, डिमांड क्या था वहां पे? मेरा तो डिमांड तो मैं तो भरने के लिए राजी हूँ। ये पैसा भारत सरकार का है जी। और इन्होंने मेरे को प्रॉमिसरी नोट दिया है, जी। तो मैं भारत सरकार को पैसा देने के लिए राजी हूँ। जो मेरे साथ फ्रॉड किया उसका मेरे को न्याय मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, देश में दो तरह की करेंसी चल रही है, एक भारत सरकार की और एक चल रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंग्लैंड की शाखा है, जिसमें आरबीआई की नोट और बैंक नोट कहा जा रहा है उनको, उसी को प्रॉमिसरी नोट कहा जा रहा है। और भारत सरकार की जो करेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की करेंसी है। तो ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की तरफ से यही मुद्दा प्रस्तुत किया गया कोर्ट के अंदर कि मेरा जो कर्ज देना लगता है, आप उस रुपए के स्टैंडर्ड को लेकर के आप मेरे से कर्ज की अदाई ले लो। यही बात पर हमारे एसी उत्तम भाई फाइट कर रहे थे। और ये सिस्टम जुडिशियल नॉन जुडिशियल का आप कुछ बता रहे थे, मैंने सुना था। मैं जज साहब को बोला था कि मैं जुडिशल से भी लड़ने को राजी हूँ, नॉन जुडिशल से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जज साहब बोला कि आप जाओ, बोले आपका काम हो जाएगा। और वो बोला कि अगले तारीख को आओ, वो सिक्का मांगा है, स्टैम्प पेपर मंगवाया, वो दिखाना है मेरे को, बस दूसरा कुछ नहीं है अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये एक्चुअल में इनका जो सिस्टम है ऐसी भारत सरकार का, वो कोई आम पेपर पे या कोई सादे कागज के ऊपर नोटिस नहीं देता है। ये एक भारतीय गैर न्यायिक लिखा हुआ पेपर है, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं स्टैम्प पेपर। उस स्टैम्प पेपर के ऊपर ये लोग नोटिस भेजते हैं कोर्ट को, बैंक को। इसी तरह से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जुडिशियल सिस्टम को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम 1969 में खत्म हो चुका है। ये उनका लीज एग्रीमेंट किया गया था 1870 में, और 1969 में ये लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद इनका कोई भी जुडिशियल पावर नहीं चल सकता है। इस वजह से ये आज लीगली और नॉन जुडिशियल और नॉन जुडिशियल के
बेस पे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उत्तम भाई मुझे बताना है कि आपके इस सूरत में या इस गुजरात स्टेट में कितने क्रांतिकारी साथी आपके परिवार में जुड़े हैं या कैसे क्या है? थोड़ा करीबन 180 के आजू बाजू हो गया 180 लोग आपके साथ में इस जुड़े परिवार हुए में जुड़े हुए हैं परिवार में और ये सारे के सारे पीड़ित लोग हैं। सब पीड़ित लोग हैं। तब अगला कदम आपका क्या रहेगा? कितने लोग आपके साथ में अभी जुड़ चुके हैं या आगे करीबन कैसे आपका आगे का अभी क्या रणनीति रहेगी? हमारे साथ 180 लोग जैसे जुड़ चुके हैं और हम पूरा भारत भर में सबको जगाने के लिए तैयारी रखे हैं और सबको हम बता रहे हैं और क्या बोलेंगे हम्म। और हम सबको जगाएंगे और मेरे जैसे हजारों उत्तम भाई जगाएंगे, उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद उत्तम भाई आपका। स्वकर्ता पितु की जय। आप हमको आपका कीमती समय आपने देकर और लोगों को जागरूक करने के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम हमारे चैनल की तरफ से आपका थैंक्स कहेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही आगे एक नेक्स्ट क्रांतिकारी साथी के साथ में। तो हम लोग आपके पास ऐसी ही जानकारी की वीडियोस लेते आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।